जी। अतिवृष्टि हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, भूचाल आ जाता है, ये जो चीजें होती हैं ये अधिदैविक क्षेत्र में आती हैं। जी। और एक बात और बताई थी मैंने यहाँ पर, अब देखो वो किसको याद है। इन तीनों का जब हम नाम लेते हैं, आध्यात्मिक दुख से निवृत्ति हो, आधि भौतिक और आधि दैविक, तो इसमें एक बात ऐसी थी जो तीनों के साथ संबंध रखती है। वो क्या है? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं। अब इंदिरा टांगरी जी ने हाथ खड़ा किया, अभी बोलना नहीं है लेकिन, और देख रहा हूं किस किस को याद है। सत्याचोक जी, आपको पता है? माइक ऑन करके जवाब दिया करो, जब जवाब मांगे तो माइक ऑन करो। स्नेहलता, आपको मालूम है? हाँ जी, दुख कॉमन है सब तीनों में। नहीं, दुख तो है ही, वो तो तीनों में रहेगा। सुख तो आ नहीं सकता, वो तो पक्की बात है। दुख तो है ही है, लेकिन वो क्या चीज कॉमन है, एक ऐसी खास बात है वहां पर। वो खास क्या है? तो शिक्षा शर्मा जी ने भी हाथ खड़ा किया अब, और इंदिरा टांगरी जी बोलेंगी अब। चलो बोलो जी। जी मनुष्य। हाँ जी मनुष्य, इंसान। देखो, ये वाला उत्तर ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। चलो जी, अब और हाथ किसने खड़ा किया था? कहाँ गई? चलो सुशीला ढाका जी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। कौन, इसमें क्या कॉमन चीज है? जीवात्मा, जीवात्मा के साथ होते हैं दुख। ये देखो, एक शास्त्रीय शब्द और जोड़ दिया इन्होंने। वो मनुष्य तक सीमित रहे, इन्होंने अगले आत्मा, जीवात्मा बोले गए, बोलना शुरू किया। और कोई बताओ, ये हाथ खड़ा करो। इसका एक कॉमन चीज क्या चीज है इन तीनों में? दुख तो हो गया, वो तो स्वाभाविक है। स्नेहलता ने बोला दुख, दुख तो है ही, जब तीनों दुखों से निवृत्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, वो तो कॉमन सेंस है, वो ठीक हो गया। अब कॉमन चीज और क्या चीज है, वो क्या है? अनमोल सोनी जी को मालूम है? जी मैं आज दूसरी बार ही जुड़ी हूँ, शायद मैं अंदाजा लगा रही हूँ शायद कि सर तीनों का निवारण। वो नहीं, वो तो बात अभी कही है। तीनों के दुख से बचने के लिए शांति 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 कहा जा रहा है। एक चीज कॉमन और तीन चीजों में, वो चीज क्या चीज है? आओ भाई जल्दी आओ, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा आगे तो। दमयंती गुप्ता बताएंगे। आओ जी, दमयंती गुप्ता जी आइए। पिछली बार इसकी चर्चा करी थी मैंने, ये बता दिया था इसमें क्या चीज है कॉमन। हाँ, ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं आ रहा। बहुत सरल है वैसे, ये बहुत ज्यादा कठिन वाला नहीं है, बहुत सरल वाला उत्तर है इसका। अच्छा जी, तीनों में जीवात्मा ही मतलब मान सकते हैं ना, जीवात्मा कोई इतना लंबा चौड़ा वाला उत्तर मत दो ना, एक सिंपल उत्तर दो। सिंपल, गलत नहीं है उत्तर, ठीक है ये, लेकिन उसको और सरल ढंग से बोलना है अभी। हाँ जी, आदर्श मेहता कुछ बोलेंगे शायद। व्यक्ति, इंसान। हाँ, स्वयं, हम स्वयं है। जीवात्मा तो है हमारे में, वो तो ठीक हो गया। मनुष्य भी है, ये भी ठीक हो गया, कोई आपत्ति नहीं इसमें। लेकिन व्यक्ति वो स्वयं इसमें तीनों में इन्वॉल्व है। आध्यात्मिक दुख हो तो उसमें कौन व्यक्ति? खुद है। आधि भौतिक दुख से बचना चाहता है तो कौन? ये बचना चाहता है दूसरों से। तो आधि दैविक से बचना कौन चाहता है? ये स्वयं। तो तीनों में ये विद्यमान है ना, ये वाली चीज कॉमन है। वो तीनों दुख हैं अलग अलग, लेकिन आधि दैविक का मतलब आधि भौतिक नहीं होता, आधि भौतिक का मतलब आध्यात्मिक नहीं होता, सब है अलग अलग। लेकिन कॉमन क्या चीज है? व्यक्ति स्वयं। ये था इसका उत्तर। इसलिए इन चीजों को बीच बीच में दोहरा देते हैं, ताकि जब कभी ऐसे प्रश्न आ जाए सामने तो आप आसानी से और सरल ढंग से उनको बता पाओ। चाहे आपके बच्चे पूछें, चाहे आपके समाज का कोई व्यक्ति पूछे। कभी कभी तो इतने हैरान होता हूँ, समाज के प्रधान जी भी क्या क्या बोलते रहते हैं, पता नहीं लगता। अजीबोगरीब बातें बोल जाते हैं, पता नहीं लगता कि क्या बोल रहे हैं। वो सिद्धांतहीन बातें होती हैं। और उनकी बात छोड़ो, मतलब बड़े बड़े विद्वानों को भी सुना, वो भी सिद्धांतहीन बोलते रहते हैं। एक की सुनाता हूँ, उन्होंने एक दिन क्या कहा था। नाम तो नहीं बताऊंगा, नाम बताना अच्छा नहीं, वैसे भी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो उन्होंने क्या बोला एक दिन कि मैं एक बस को लेना चाहता था और उस बस में मैं नहीं चढ़ पाया। अच्छा, बस में जब नहीं चढ़ पाया तब जाना था, बहुत जल्दी थी, जरूरी जाना था, पहुंचना था। तो दूसरी बस जब आई, उसके लिए आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। आधा घंटा इंतजार किया, उस बस में मैं चढ़ गया जो आधे घंटे बाद वाली थी।
अब हुआ क्या कि जब वो बस रूट तो वही था, जब आगे जा करके जब मैं क्या देखता हूं कि वो बस जिसमें मैं नहीं चढ़ पाया था उसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा। अब उनका जवाब है, यहाँ कह रहे हैं देखो भगवान ने मेरे को कैसे मना किया कि तू इस बस में मत जाना। इसका उत्तर कौन देगा? अभी जो प्रश्न किया है यहाँ पर, भाई हाथ तो दो चार ही खड़े होते हैं इतने दिनों से। 2 साल हो गए हमारी कक्षा होते होते, तो समझ अभी तक कम आया है इसका मतलब। जरूर उर्मिल शर्मा बताएंगे। आचार्य जी, इसका भी वो जिम्मेवार वो व्यक्ति ही है जो नहीं चढ़ा, वो खुद ही नहीं चढ़ा उसमें। उन्होंने जो बोला था, ये बोला कि भगवान ने मेरी रक्षा करनी थी इसलिए मेरे को बस नहीं मिली वो, नहीं तो मैं भी वही पड़ा होता, अस्पताल पहुंच चुका होता। तो इस बात को लेकर के समझाना है पूरी बात। मुझे तो यही समझ आता है। छोटी मोटी बात के रूप में ठीक है, आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना होता है। जब ऐसी बात सामने आए, सैद्धांतिक बात हो, तब एक्सप्लेन करना चाहिए। स्वाभाविक ही वो नहीं चढ़ा जी, हाँ जी, स्वाभाविक ही नहीं चढ़ा, वो अपने आप ही नहीं चढ़ा। चलो जी, सुशीला ढाका जी बोलो। ईश्वर इस तरह से रक्षा नहीं करता, वो तो जैसे रक्षा करता है सूरज की गर्मी से, वायु से, ऑक्सीजन दे के ऐसे करता है। इस तरह किसी को रोकता नहीं कहीं आने जाने से या कुछ करने से। ठीक है, इंदिरा डांगरी जी बोलना है आपको, बोलो। जी, उस मनुष्य की हो सकता है परिस्थितियां ऐसी बनी या उसने ऐसा सोचा और वो नहीं चढ़ा और बच गया। परमात्मा के तो अपने कार्य निर्धारित होते हैं, वो तो संसार को बनाने वाला, उसका पालन करने वाला और उसका विनाश करने वाला है। और हमारे कर्मों का दंड दे, हमारे जो कर्मों का फल हमें मिलता है अच्छे या बुरे रूप में, वो तो 3 तरह से मिलता है कि हमारा जन्म, हमारी आयु, जाति। तो उसमें परमात्मा की जो दया है वो तो सब पे एक बराबर होती है, तो इसमें परमात्मा की दया कहना जो है वो गलत होगा। इस बात का जो वाक्य मैंने बोला, बस हो गया। इस बात का जो वाक्य बोला गया, उन्होंने कहा भगवान ने मेरी रक्षा करनी थी इसलिए मैं उस बस में नहीं चढ़ पाया। अब इस बात का एक अर्थ निकलता है, इस बात का जो अर्थ आपको समझ में आ रहा है वो हाथ खड़ा करो। अर्थापत्ति कहते हैं इसको, बोलो जी। आदर्श मेहता बोलेंगे। आचार्य जी, इसका मतलब हम ये सोचेंगे कि दूसरों की इंसान भगवान रक्षा नहीं करना चाहता था, उसकी करना चाहता था। बिल्कुल यही इसका अर्थ निकलता है। अब इसमें ये वाले भेदभाव पैदा हो गया इस बात से, तो ईश्वर का तो भेदभाव यहाँ शुरू हो गया। इसका मतलब उनकी रक्षा नहीं करना चाहता था, किसकी रक्षा करना चाहता था? क्योंकि विद्वान व्यक्ति है। अरे ईश्वर का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप विद्वान हो चाहे आप कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हो, इससे कोई लेना देना नहीं उसको। आपने जो पुरुषार्थ किया उसको प्राप्त किया है, ये है इसका भाव। आपने उसमें पुरुषार्थ नहीं कर पाए, नहीं चढ़ पाए, समय से नहीं पहुंचे, इसलिए आप वहां नहीं गए बस। लेकिन सारी दुनिया, लगभग सारी दुनिया यही मानती है, देखो इसको बचाना था इसलिए वो चढ़ नहीं पाया। ये है सबका दिमाग। इसके आगे उनकी सोच बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको सिद्धांत पता नहीं है। उनको सिर्फ ये पता है कि भाई देखो कोई विशेष बात हो जाए तो उसको भगवान से जोड़ दो। आचार्य जी, इसमें एक ये भी तो हो सकता है ना कि उसके आयु कर्म जो थे वो पिछले जन्मों के कर्म में बचे हुए थे, तो इसीलिए वो नहीं चढ़ पाया, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं है किसी बात से। नहीं, हमारा ना निश्चित वाला शब्द आप पूरे जन्म के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि ऐसा हमारे लिए निश्चित हो चुका था या हो चुका है, ईश्वर ने निश्चित कर रखा है, ये बोलना मना है वैदिक सिद्धांत में। आचार्य जी, नहीं निश्चित नहीं। सारे मत बोलो, अभी पहले मेरी बात पूरी होने दो, पूरी नहीं हुई अभी। मान लो 1 मिनट के लिए, आज 15 सितंबर 2023 है। 18 सितंबर मान लो, 1 मिनट, ये 18 सितंबर 2023 के लिए मान लो, मैं कह रहा हूं भी, ये मैं इसलिए बात नहीं है ये। मान लो ईश्वर ने एक व्यक्ति के लिए जिसका नाम है राजेश, उसके लिए फिक्स कर रखा है कि 18 सितंबर 2023 को शाम को 5 बजे ये वहां पर जाकर के लड़ेगा।
मान लो ईश्वर ने निश्चय कर रखा है, तो इस बात का अर्थ ये निकलेगा कि आज तक के सारे कार्यक्रम उसके वैसे ही चलेंगे। स्वतंत्रता कहां रही? खत्म। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, सारे सिद्धांत जीरो, सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए कर्म करने की स्वतंत्रता का सिद्धांत जरूर सबसे पहला समझना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप जब जरा सी छोटी सी बात ऐसी हो जाए जो आपके अनुकूल ना हो, तो आप सीधा ऊपर देखते हो फौरन। ईश्वर भगवान वो ऐसा करना चाहता था, ऐसा हो गया। अच्छा हो जाए तब भी आप ऐसा बोल देते हो, लेकिन अच्छाई वाला काम हो जाए तो अपने पर श्रेय लेते हो, पहले तो उस पर नहीं डालते, ज्यादातर अपने पर ले लेते हो। और कोई खराब हो जाए तब तो ऊपर ही सीधा निगाह जाती है, भाई जो उसको मंजूर हो। यहाँ पर ये वाक्य हमारे मुंह से निकलते हैं। अरे अच्छा भी आप कर रहे हो और बुरा भी आप कर रहे हो, ईश्वर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है सिद्धांत, स्वतंत्र कर्ता। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। और गीता में जब आगे कहा मां फलेषु कदाचन, फल पर आपको अधिकार नहीं है। वहां पर ये वाला शब्द ऐसे बोला गया है, कर्मण्येव अधिकारस्ते जब बोला था तो मतलब था कर्म पर अधिकार है, अर्थात कर्म करने में स्वतंत्र हो, ये अधिकार का मतलब है। मां फलेषु कदाचन, फल पर आपको अधिकार नहीं है। और इसका हमारे वैदिक सिद्धांत का क्या मतलब होता है कि आप कर्म करने में स्वतंत्र होते हैं और ईश्वर की न्याय व्यवस्था में फल भोगने में आप परतंत्र हो जाते हैं। वाक्य थोड़े अलग अलग अर्थ एक ही है। तो जो व्यक्ति अगर वो हिंदी में या संस्कृत में कुछ भी पढ़ रहा हो और वो चाहे और जितने मर्जी इधर उधर के अनर्गल प्रलाप करता रहे, बातें सुनता रहे, कोई बड़े बड़े संस्कृत के प्रकांड पंडितों से भी पढ़ ले, और वो अगर वैदिक सिद्धांत न जानते हो तो उसका पढ़ना व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं। उसको अगर यही समझ नहीं आया था कि भाई आप कर्म करने में स्वतंत्र हो, ईश्वर आपके कार्य में बाधा नहीं बन सकता, और किसी को ये भी नहीं कह सकता कि तुम ऐसा इसके लिए करो। इसका अर्थ क्या निकलेगा? अगर ईश्वर ने किसी को ये कह दिया कि तुम इसके लिए ये करो, अब कौन बताएगा इसका क्या अर्थ निकलेगा फिर? कि भाई 5-6 सामने बैठे हैं, बा कहाँ गए आज, हैं कितने? 48 लोग हैं, दिखते हैं कितने? 5-6 दिख रहे हैं सारे। कहाँ है भाई? मैं तो नाम बोलूं यहाँ से, और क्या करूं फिर? गायत्री गुप्ता जी आइए। हाँ आचार्य जी, फिर तो जीव कर्म करने में स्वतंत्र नहीं रहा और उसका फल भी ईश्वर को भोगना पड़ेगा अगर ईश्वर कहता है जीव से कि ऐसा करो तो। मैंने क्या प्रश्न किया? आपने कहा कि ईश्वर अगर कहता है जैसे कि ये कर्म करो, हाँ, तो उसमें तो यही होगा ना आचार्य जी की भाई फिर उसका कर्म का फल भी उसको नहीं भोगना पड़ेगा, ईश्वर को भोगना पड़ेगा अगर ईश्वर के कहे अनुसार कर रहा है जीव। तो दूसरे को भोगना पड़ेगा क्या मतलब है? ईश्वर अगर कह रहा है तो ईश्वर को भोगना पड़ेगा, ईश्वर को मनुष्य भोगना पे नहीं आएगा। ठीक है। कर्म करने वाला और कर्म कराने वाला दोनों के दोनों, अगर वो गलत कर्म है तो दोनों पाप के भागीदार बनेंगे, और इसका उल्टा भी बिल्कुल ऐसा ही है। शुभ कर्म कराने वाला और शुभ कर्म करने वाला दोनों ही उस फल के भागीदार होंगे, लेकिन इसमें एक छोटा सा भेद है, वो कौन बताएगा? इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, क्या चीज है वो? हाथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा किसी का भी अभी तक। तो एक नाम ही बोलूंगा मैं, और क्या करूं फिर? इधर से नाम बोलूंगा। गीता तिवारी आ जाओ। गीता तिवारी जल्दी से, फटाफट। अरे कहाँ गए हो? इधर लिखा हुआ है गीता तिवारी, तो देख रहा हूँ मैं यहाँ। आचार्य जी हैंड रेस कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं? हैंड कहाँ पर है? दिख ही नहीं। अच्छा मैं आगे ले आया ना, इधर दिख नहीं रहा है यहाँ पर। अच्छा, एक गायत्री गुप्ता, एक शिक्षा शर्मा। चलो शिक्षा शर्मा जी बोलो। आचार्य जी, ईश्वर किसी को कहता नहीं है, उसके अपने काम है, वो अपने आप काम करता है, उसने हमें काम करने की स्वतंत्रता। देखो सुनो, मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर देना है सिर्फ उस बात को। ये वाली बात बिल्कुल स्पष्ट कह दी गई है, तो किसी को कह नहीं सकता। कर्म करने में दोनों स्वतंत्र हैं, एक बात। दूसरी बात इसमें ये मैंने पूछी है कि एक शुभ कर्म कराने वाला है और एक शुभ कर्म करने वाला है, इसमें क्या अंतर आ जाता है? अंतर यहाँ पर क्या फर्क है इस जगह में?
वो प्रश्न है, वो उसको वो पकड़ के उत्तर दो बस, इससे अलग नहीं। आचार्य जी ऐसे बोलो बोलो। पक्षपाती हो जाएगा उसके। नहीं, क्या उदाहरण दो ना, क्या चीज आप बोल रहे हो? जब ऐसे तो पता नहीं लगा पक्षपाती क्या हो जाएगा, कारण क्या चीज है इस बात में, कोई अर्थ निकले ना कि पक्षपाती किस चीज में हुआ है। वो वाला वाक्य तो आया नहीं अभी। आप क्या ये कहना चाहते हो कि दोनों को फल नहीं देना चाहिए, ये कह रहे हो क्या? ईश्वर आचार्य जी, ईश्वर तो हमारे कर्म करने के बाद ही हमें पाप पुण्य का फल देगा, पहले तो दे नहीं सकता। हमने ये कहा नहीं, ये वाली बात तो बोलने वाली नहीं है अभी भी। फिर भी हमने कहा कि एक बात का इसमें अंतर आएगा। क्या है वो प्रश्न? क्या है? एक है कर्म कराने वाला, मनुष्य की बात हो रही है, ईश्वर की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखो ना। पहले एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को कहा भाई ऐसे करो बड़ा अच्छा होगा, आपका कल्याण होगा, ये होगा वो होगा, कुछ बातें बता दी, और एक ने उसकी बात को मान करके कर्म किया। इन बातों में एक अंतर आएगा, ईश्वर के द्वारा फल देने में क्या अंतर आएगा, ये पूछ रहा हूं। हाँ आचार्य जी, जिसने प्रेरणा दी वो भी पाप और पुण्य का जो उसने उसका फल रहा, उसके कहने पे वो पाप और पुण्य का वो भी भागी बनेगा। ये तो मैं कह चुका हूं, दोनों ही हैं फल के भागीदार। क्या अंतर आएगा, ये प्रश्न है। अंतर क्या आएगा इसमें? और अंतर आएगा, फल में अंतर आएगा। इंदिरा टांगरी जी ने हाथ खड़ा कर दिया, बोलो। करने वाले को ज्यादा फल मिलेगा और प्रेरणा देने वाले को कम मिलेगा। बस ये है इसका उत्तर। यही तो समझाना था इतनी देर से, और क्या बात हो रही है। देखो, प्रेरणा देने वाले ने ये कहा कि देखो आप अगर 15 दिन का एक महायज्ञ करो, हाँ जी, तो इतना उसने कह दिया, और इससे देखो कितना लाभ होगा, समाज को लाभ होगा, जहां आसपास पड़ोस है सबको लाभ होगा, आपका भी अंदर पवित्र हो जाएगा, वातावरण पवित्र हो जाएगा, रोग का नाश हो जाएगा। 15 दिन तो बहुत दिन होते हैं, आप इतना आप काम करोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत पुण्य लगेगा। इसने सुझाव दिया, दूसरे ने इसको क्रियान्वित किया। अब क्रियान्वित करने वाले ने कितना धन खर्च किया, है अंतर के नहीं दोनों में? एक ने जबान हिलाई है और दूसरे ने वो काम करके दिखाया। भाई जिसने काम किया वो बहुत बड़े फल का भागीदार बनने वाला है। इसको इसलिए मिलेगा कि तुमने अच्छे काम के लिए प्रेरणा की, इसको भी फल मिलेगा। लेकिन यहाँ नाम मात्र फल है, वहां पूरा का पूरा एक तरह से कहना चाहिए फल है। ये अंतर है बस। इसलिए मनुष्य को प्रेरित कर सकता है किस बात के लिए, चाहे अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी, फल का भागीदार दोनों होंगे। और ईश्वर इसीलिए आपको प्रेरित नहीं कर सकता। ये है इसका टोटल सारी बात का जिस्ट। ईश्वर प्रेरित नहीं कर सकता आपको। अब फिर एक इससे थोड़ा सा उलझाने के रूप में बात कर रहा हूं। मेहतानी जी उत्तर देंगे। मेहतानी जी माइक ऑन करो। आचार्य जी मैं पहले मेरी ना एक शंका ही है। इसमें आचार्य जी ऐसे नहीं बोलना, जिनका नाम मैंने लिया वो बोल सकता है। नहीं मैं इसलिए नहीं बोल रही, नीलम जी मिलना चाह रही है, वो कह रही है मेरा मिल नहीं रहा। अब इसमें मैं क्या करूं बताओ मुझे? लिंक का कह रही है कुछ, नहीं लिंक तो भेजता ही नहीं। अब तो लिंक तो उनसे बात कर सकते हो आप, और लिंक वो रोज भेज देते हैं, और लिंक नहीं मिल रहा तो इसमें मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। मेहतानी जी माइक ऑन करो, बोलो। मैं तो आचार्य जी पहला ये क्वेश्चन पे अटकी हुई हूँ कि जैसे कि एक जन्म और मरण हम कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा निश्चित है। हाँ। मरण निश्चित है ना कि नहीं? नहीं है। नहीं है ना। अब तो जैसे आपका मेरा क्वेश्चन ना, अभी रुको। जब आपने एक प्रश्न किया ना, देखो प्रश्न होता है छोटा, ठीक है ये बात? बोलो, जवाब दो जी। और उत्तर छोटा नहीं होता, उत्तर बड़ा होता है, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना होता है। अब सुनो इसका उत्तर। आपने कहा, आपकी मान्यता अनुसार आपने कहा जन्म और मरण कहते हैं लोग, चलो आप उसमें शामिल हो जाए कि ईश्वर के हाथ में। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। अब मैं आपसे वो इस उत्तर के रूप में एक प्रश्न कर रहा हूं। एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, ये ईश्वर ने कराई है इसका मतलब? नहीं, जो अभी हमने पहले बस से क्वेश्चन किया ना, आपने भी एक्सप्लेन नहीं करना। जब नहीं का उत्तर आगे, या तो बोलो मैं नहीं जानती, या अगर नहीं मत बोलो कि मुझे नहीं पता, दोनों में से एक बात बोलो। अगर नहीं बोला, इसका उत्तर आपने नहीं बोला, तो अनेक और प्रश्न आएगा। अब तो जब आप ये बात मान गए कि आत्महत्या ईश्वर ने नहीं कराई, तो इससे क्या सिद्ध हुआ? सिद्ध हो गया कि ईश्वर ने उसकी मृत्यु को निश्चित नहीं किया था। ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो गए ना। देखो मृत्यु तो है कि नहीं है? हाँ जी, मृत्यु तो है।
बस ये इसीलिए इसका उत्तर है ये वाला। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो चाहे चाहे साधारण बात हो, कोई भी बात हो, प्रश्न का उत्तर तो वही है ना। यहाँ पर मृत्यु की जगह जन्म तो नहीं बोल रहे ना। नहीं, जो हमने शुरू में की बात कि बस पे वो नहीं चढ़े, वो हाँ। ईश्वर की मर्जी है या नहीं है, हाँ। ठीक है। अगर वो उसमें चढ़, अगर उनकी मृत्यु निश्चित होती तो वो उस बस में चढ़ जाते, ये ठीक है बात की गलत है? देखो ये जो आप दुनिया वाले जो वाक्य बोल रहे हो ना, ये दुनिया ने न वेद पढ़े, न शास्त्र पढ़े, न दर्शनों को सीखा, न किसी विद्वान के पास चरणों में बैठ के कुछ ज्ञान प्राप्त किया। तो दुनिया वाले जो बोलते हैं वो बोलते रहते हैं, बस उनसे प्रश्न करा जाएगा ना। दुनिया वाले जो बोलते हैं, हम ये पूछेंगे कहाँ लिखा है कि ईश्वर ने मृत्यु निश्चित कर रखी है? उत्तर दो आप, कहाँ लिखा है, किस वेद में लिखा है? नहीं पता, नहीं पता। और ये वाकई लिखा भी नहीं है, पता भी नहीं, और लिखा है, लिखा भी नहीं है ऐसा। आपको संध्या के मंत्र का प्रमाण मैं कई बार पहले भी दे चुका हूं। संध्या करते हो आप? हाँ जी। ओम तत्चक्षुर्दे वहितम, ये मंत्र समाप्त होता है श्रद्धा शतात पर। जी, 100 साल के लिए हम 100 प्रार्थना साल करते नहीं, हैं। 100 साल से अधिक भी, अधिक की, 100 से अधिक हो जाता है। ये प्रार्थना कर रहा है भक्त, किससे प्रार्थना कर रहा है? छोटे छोटे उत्तर देते जाओ। ईश्वर से। ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहा किसने? हमें शुरू से सब प्रेरणा लेके हम ईश्वर उपासना इसीलिए करते हैं। नहीं, ईश्वर से प्रार्थना इसीलिए मेरे प्रश्न का उत्तर है ये, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमें किसने कहा है? वेदों के द्वारा, जैसे शुरू से वेदों के द्वारा। वेदों का ज्ञान किसका है? ऋषियों का। ईश्वर का। इसका अर्थ निकला ईश्वर ने कहा मनुष्य को मेरे से प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? कि मैं 100 वर्ष और 100 वर्ष से अधिक जी सकूं। ठीक है ये बात? हाँ। अब आप इस बात का प्रमाण मैंने आपको दे तो दिया। अगर मान लो ईश्वर सबकी मृत्यु को निश्चित करके भेज देता हो और उधर से हमें कहता हो रोज संध्या करो, सुबह को और शाम को रोज ये प्रार्थना करो मैं 100 वर्ष और 100 वर्ष से अधिक जीवन धारण कर सकूं, तो ये झूठ बोलना कौन सिखा रहा है फिर? इसका मतलब ईश्वर तो नहीं सिखा सकता। फिर ईश्वर ने ऐसा, इसीलिए तो ईश्वर ने मृत्यु को निश्चित नहीं कर रखा। ये सिद्ध हो गया, ये वेद का प्रमाण दे दिया मैंने आपको। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मृत्यु निश्चित नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने अज्ञानतावश कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो आज मर जाए, महामूर्खता का काम करो, जीवन समाप्त हो जाएगा 1 सेकंड में। सड़क के बीच में खड़े हो जाओ, रात को तो दिखना ही नहीं ट्रक वाले को, बस वाले को। दिन में तो फिर भी दिखे, थोड़ी बहुत ब्रेक ब्रेक मार के शायद इधर उधर करके वो खुद ही पलट जाए, चाहे आपको बचा लेगा। रात को उसको दिखना ही नहीं है, वो चढ़ा देगा और चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। रात को अगर खड़े होंगे तो 100% मृत्यु निश्चित हो जाएगी फिर तो। ईश्वर की तरफ से मृत्यु को निश्चित नहीं किया गया है, बस ये है सिद्धांत। ये दुनिया वाले जो बोलते हैं ना, उनको बोलने दो। दुनिया वाले ना हवन करते, ना संध्या करते, ना उनको वेद पता, उनको ना वेदों का अर्थ पता, उनको कोई बात नहीं पता। इसलिए उनकी बातों पर विचार मत किया करो। इनकी बातों पर विचार किया जो वैदिक सिद्धांत जानते हो, उनकी बातों पर चिंतन भी करो, मनन करो, ऊहापोह भी करो। इसके बाद प्रश्न उत्तर करो। अपने आप से कर सकते हो तो आपको उत्तर देना आता होगा तो ऊहापोह कर लोगे। नहीं उत्तर देना आता तो विद्वानों से पूछो फिर कि इसका उत्तर दो, हमें तो हमें समझ नहीं आ रहा अभी तक, तो पूछते जाओ, कोई बात नहीं। वो आपको युक्ति युक्त और तर्क संगत ढंग से समझाएंगे। ये बात जो आप दुनिया कहती है वो गलत है, और जो वेद शास्त्र कहते हैं वो बात ठीक है। आचार्य जी, मृत्यु तो अनिश्चित है तो जन्म का? गायत्री गुप्ता बोलेंगी, बोलिए अब। मृत्यु अनिश्चित है तो जन्म का क्या है? ये निश्चित है अनिश्चित है जन्म का? इसको स्पष्ट करो, प्रश्न क्या है? आपने बताया कि मृत्यु निश्चित नहीं है या अनिश्चित है मृत्यु, तो जन्म निश्चित है या अनिश्चित है जन्म का? इस अनिश्चित और निश्चित का थोड़ा कोई उदाहरण दो ना, मुद्दे तो पल्ले नहीं पड़ रहा। जन्म निश्चित का मतलब क्या बोलो? लोग कहते हैं, लोगों ने लिखा था इसी दिन होना है, वो वाली बात को फिक्स है अच्छा, क्या? ये कहना चाहते हो लिखा था कि यही होना है? ये समझाइए आप मुझे। सुन लिया। यही होना है का अर्थ तो ठीक है, यही होगी, ये निश्चित है। क्योंकि माँ बाप का चुनाव करता है, वो पैदा एक दिन में यूं नहीं है कि माँ के गर्भ में आया और उसी में पैदा होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, माँ के गर्भ में वो 9 महीने रहता है बच्चा। तो जो माता पिता का चुनाव करने का काम है, ये कर्म का फल है, ये ईश्वर दे रहा है। ईश्वर ने व्यवस्था ये कर रखी है, ये निश्चित हो जाती है बात कि माता पिता ये होंगे, यहाँ तक निश्चित है बस। अब और प्रश्न है तो करो।
आगे कोई ऐसे दिन फिक्स नहीं है ना इतने दिनों बाद, वो नहीं है। देखो कोई बच्चा 7 महीने में 8 महीने में पैदा हो जाता है, दिन कहाँ से निश्चित हो जाएगा। कोई ऑपरेशन से पैदा होता है, कोई सामान्य ढंग से पैदा होता है, ये भी हमारे हाथों में। डॉक्टर डरा देते हैं आजकल, तो कहते हैं जी हम नहीं जानते, फिर तुम जानो। वो ऑपरेशन के उनको पैसे कमाने होते, वो ऐसी बात कर देते हैं। ये हमारे ऊपर है सब, ईश्वर का इसमें फिर बाद में वो अर्थ नहीं निकलता कि ईश्वर ने ये भी ऐसा कहा था, ये भी ऐसा करना था। ऐसा इसका काम नहीं है, ये हमारे अपने व्यक्तिगत। हाँ जी, बोलो जी, अब अंजू चौधरी बोलो। आचार्य जी, जैसे आत्महत्या करके भी तो कई बच जाते हैं, फिर इसका मतलब? दोबारा बोलो भी, समझ नहीं आया। देख तो बोल, दोबारा बोलो। जैसे कई लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उन्होंने प्रयत्न तो किया लेकिन सफल नहीं हुए, उसमें बच जाते हैं, फिर उसके बाद भी किसी भी तरह से, जैसे कोई कूद के गिरता है, हो गया, बच जाता है। आगे पूरा प्रश्न करो, जब सफल नहीं हुआ, आगे प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि वो उनके कौन का या कैसे मृत्यु निश्चित है, नहीं है, या क्या है, उसके लिए आप बताइए। अच्छा, तो आपने तो कमाल का छोटा सा ऐसा प्रश्न किया है जो बच्चा भी नहीं कर सकता। प्रश्न ये कर दिया कि वो सफल नहीं हुआ। अरे कोई एक बार बताओ, तो परीक्षा देते हैं सारे सफल हो ही जाते हैं क्या? कोई जरूरी तो नहीं है। जो परीक्षा में सफल होते हैं वो बाकायदा पूरा का पूरा उसकी तैयारी करते हैं। जिसने मरने की पूरी तैयारी की, मान लो वो जहर खा रहा है, उस पागल को पता ही कहाँ कि जहर असली है कि नकली, उसे क्या पता? आया समझ के नहीं आया? आत्मज्ञा की जहर है या नकली, लेकिन मतलब जैसे वो होता है, कर्म तो किया ना उसने, तो उसका फल उसको मतलब मिलेगा। उसने जो प्रयास किया आत्महत्या करने की, अगर ये बच गया ना, मरा नहीं है, ठीक है, अभी तो जीवन चलेगा आगे। कैसे चलेगा, कितना अंदर खराब हो गया ये पता नहीं अभी हमारे को। डॉक्टर ने बचा भी लिया, चलो फिर चलने लगा। खोपड़ी में, दिमाग में तो फिर वही घुसा हुआ है अभी भी कि भैया जी के क्या करूंगा, पहले प्रयास कर चुका। लेकिन किसी बुद्धिमान विद्वान ने समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, जीवन बहुत अनमोल होता है, मनुष्य जीवन, इसको गंवाना नहीं चाहिए, तो बड़ा भारी इसका दंड मिलता है। तो उसने समझ लिया और अब ठीक रास्ते पे चल पड़ा। लेकिन इस आत्महत्या के प्रयास का जो उसका पाप का फल है वो उसको भोगना पड़ेगा आगे। ईश्वर इसको थोड़ी माफ करेगा। जब एक बाकी छोटे मोटे जितने कर्म वो जीवात्मा कर रहा है सबका फल देगा, तो इतने बड़े अपराध का क्या दंड नहीं देगा क्या? चाहे वो इसमें सफल हुआ नहीं हुआ, वो तो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसके कारण से सफल नहीं होते। टांग खींचने वाले होते नहीं है दुनिया में। आप बहुत प्रयास कर रहे होते हो कि अच्छे से अच्छा काम करें, लेकिन टांग खींच के आपको पीछे खींच लेते हैं सारे के सारे, वो नहीं करने देते उन कामों को। आप चाहते हैं अच्छा करें लेकिन नहीं करने देते। दंड उनको भी मिलता है ईश्वर की तरफ से कि तुमने इस अच्छे काम को रोकने में जो भूमिका निभाई है, इसका दंड भोगना पड़ेगा। ठीक। हाँ जी, और किसी ने पूछना है कुछ तो पूछो। आचार्य जी, पर ना ये बात बड़ी मुश्किल से वो होती है कि हम कोई इतना बीमार होता है तब भी वो कोई नहीं मरता, कोई एकदम ठीक ठाक होता है तब मर जाता है। उसके शरीर की परिस्थिति पर होता है ये सब कुछ। उसके शरीर के अंदर कैसी कैसी अंदर जो उसकी मशीनरी है, उसको अंदर क्या क्या योग्यता है। देखो, एक तो होता है पलंग से गिरते ही मर जाता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। और एक आसमान से गिरता है ना, आसमान से गिरने का मतलब हवाई जहाज में भी होता है, वो बच भी जाता है, ऐसा भी होता है। इसका कारण बता देता हूं आपको। कारण होता है क्रिया भेद के कारण से परिणाम भेद आता है। क्रिया जैसी हुई है उस पर निर्भर करती है बात, और क्रिया ईश्वर नहीं करवाता, ये ध्यान रखना। इसलिए सारी बात का टोटल मिला करके फिर उसी बात पर वापस आना पड़ता है कि आप करते हो जो कुछ, आप चाहे ज्ञान पूर्वक करो या अज्ञानता से हो जाए, वो आप पर निर्भर करता है, ईश्वर पर। आप रोटी पकाते हो, ठीक है, अब किसी दिन हाथ जल गया तो भगवान ने जला दिया आज कि भगवान तूने ये क्या करा दिया। बोलने वाले तो ये बोलते हैं बकायदा, अरे मैं तो अच्छा काम कर रही थी, दुनिया अपने बच्चों के लिए सबके लिए रोटी पका रही थी, मेरा हाथ जला दिया तूने आज। ले बता भाई, भगवान ने आज रोज क्यों नहीं जलाया भाई? जब वही करवा रहा तो रोज भी करवा सकता है फिर तो इसलिए जो ऐसी बातें होती हैं जो हम विचार नहीं करते, बस बोलने में लगा देते, बोल देते हैं, वो गलत होती है, ज्यादातर ठीक नहीं होती।
इस प्रकार तो आचार्य जी हम ईश्वर को हर बात के लिए दोषी ठहरा देते, ईश्वर ने कर दिया, ये ईश्वर ने। हाँ जी, ईश्वर का ये कार्य नहीं है। देखो अब अ उ म एक शब्द जब ओम बनता है ना, तो इन अ से एक यूं समझना है इन शब्दों के अर्थों को, इनका वास्तव में अर्थ ये नहीं होता जो मैं बोलने वाला हूं, लेकिन उनको एक तरह से समझाने का तरीका होता है कि अ क्या चीज है, उ क्या है और ओम क्या है। वास्तविक अर्थ नहीं है, ध्यान रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं। अ का अर्थ यहां पर ईश्वर लीजिए, उ का अर्थ यहां पर आत्मा लीजिए, ठीक है, और म का अर्थ यहां प्रकृति लीजिए। हो गया त्रैविकवाद ना, त्रैविकवाद हो गया ना हमारा। वो बात तो बिल्कुल ठीक है, हमने एक संकेत रूप में इनको पकड़ा है एक एक शब्द को। अब सुनो, बीच में कौन है? अब प्रश्न उत्तर होते जाएंगे, अब हाथ खड़े करते जाना, फटाफट उत्तर देना है। बीच में कौन है? बोलो आदर्श, आप बोलो। आत्मा। आत्मा। और सबसे पहले नंबर पर कौन है? परमात्मा। परमात्मा। और सबसे बाद में कौन है? प्रकृति। प्रकृति। अब ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, ये क्रम हमारे सामने। वैसे योग्यता अनुसार भी तो यही है, इसलिए हमने इस योग्यता के अनुसार इनको ये शब्द के अ से ये ले लिया, उ से वो लिया और म से ये ले लिया। अब देखो ये जो बीच में है ना आत्मा, अब हम उन शब्दों पर आ रहे हैं दोबारा, अ उ म पर, इस पर फिर आ रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाए कि इसका असली मतलब क्या निकलने वाला है। जब ये उ अ के साथ जोड़ देते हैं, तो अब आपको हाथ खड़ा करना है, बताना है क्या बनता है। तो आदर्श सारे जवाब देंगे क्या आज? नहीं भाई, और किसी को कुछ बताना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। आचार्य जी आपने पहले ये समझाया भी है। कोई बात नहीं, तो याद भी तो दिलाना होता है ना। ये आशा रानी जी हाथ खड़ा किए, पहले भी बोलना चाहते थे। बोलो जी आशा रानी, बोलो। आशा रानी जी बोलो, कहाँ गई अब? चलो सविता धींगरा, इनका भी हैंड्स रेज में इनका नाम है ऊपर। आत्मा और परमात्मा और आत्मा। अरे मैंने प्रश्न क्या किया, आप क्या बोल रहे हो? आपने का पहला और दूसरा का बताओ। मैंने ये नहीं पूछा है, मैंने और कुछ प्रश्न कर दिया, आप कहीं और पीछे रह गए। अब मैंने बोला था भी ऊ है आत्मा। अब आत्मा और परमात्मा भूल जाओ, अब उन शब्दों पर आओ, अक्षरों पर आ जाओ। ऊ और अ जब मिलते हैं तो क्या बनता है, ये पूछा था। ओ ठीक है। हाँ जी। अब आपको क्लियर होने वाली है बात। जब अ और ऊ मिले, इसका मतलब हुआ ये जो आत्मा है ये ईश्वर की तरफ जब चला, तो लिखने में जब ओ आ जाता है तो मात्रा कहाँ आ जाती है? ऊपर। ऊपर समझ गए? अब ऊपर ऊपर उन्नति। जीवात्मा जब परमात्मा की तरफ चलता है तो उन्नति की तरफ बढ़ता है, ये इसका अर्थ हुआ। अब फिर जीवात्मा को फिर पकड़ो और अब मां की तरफ ले जाओ, नीचे। मां में ऊ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हाँ जी, ओम। सब अब समझ दोबारा गए। बोलना, निशा सिंह बोलिए। ओम बोल, ओम ओम बन गया। देखो मैंने प्रश्न जो किया, आप पहले तो कैमरा ऑन रखो। मैंने प्रश्न ये किया, ऊ जब मां के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये प्रश्न किया है मैंने। अब ओ। हाँ जी, ओ कैसे बन गया? अ और ऊ जोड़े थे तो ओ बना था, और अब मां और ऊ ये जुड़ रहे हैं तो क्या बनेगा, ये पूछा है। चलो जी, सुनीता अरोड़ा जी बोलो। आचार्य जी ऊम, ऊ मां और मां का हलांत होता है। देखो सुनो, मैं फिर बोल रहा हूँ। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। सुनो, मैं फिर एक बार प्रश्न भी दोहरा देता हूँ ताकि उनको जो प्रश्न नहीं समझ पा रहे वो समझे प्रश्न। अंत में क्या है? प्रकृति, उसका संकेत शब्द अक्षर क्या है? मां। मां में ऊ जोड़ा गया, ये मतलब है। ठीक है, अब प्रेम हंस जी बोलिए बात। मुंह बनेगा, मुंह बनेगा, मां को छोटी ऊ की मात्रा, मां जमा ऊ, मुंह बन गया। अब मुंह की जो मात्रा है वो कहाँ गई? नीचे। इसका मतलब है कि आत्मा जब प्रकृति से जुड़ेगा, उसकी तरफ जाएगा तो अवनति करेगा, ये इसका मतलब आया कुल मिलाकर। हालांकि अ उ मां का ये अर्थ नहीं होता, वो अलग है।
लेकिन हमने संकेत रूप में समझना है कि अ योग्यतानुसार ईश्वर, ओ योग्यतानुसार आत्मा, म योग्यतानुसार प्रकृति। ये क्रम है इनकी योग्यता का, इसलिए ऊ का नंबर नाम आत्मा के साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब हमने एक तुकबंदी सी एक तरह से कर ली, अ और ऊ जोड़ोगे तो ओ बनेगा, और ओ बनने पर मात्रा ऊपर आती है, इसलिए जीवात्मा की उन्नति होगी। और म में ऊ जोड़ेगा तो मुंह हो जाएगा, वो मात्रा नीचे आएगी, तो इसका मतलब जीवात्मा की अधोगति। बस इतना सिंपल है ये है टोटल इस बात का अर्थ। और कुछ पूछना है तो पूछो। ये है जी कि हाथ खड़ा। आचार्य जी मैं कुछ पूछूं? हाँ पूछो जी, बिल्कुल। हिरण्यगर्भ का क्या मतलब होता है? जिसके गर्भ में सूर्य जैसे तेजस्वी पदार्थ हैं, जी। जिसके अंदर सब है। वैसे तो वो तो हमने एक शब्द कह दिया ना, इसके अंदर है सब कुछ। कोई ब्लैक होल भी है, वो सब ईश्वर के अंदर है, सब कोई ईश्वर से बाहर नहीं है कुछ भी। आपका ब्लैक होल चाहे हजारों लाखों पृथ्वियां भी उसमें घुस जाए, समा जाए, उसके बावजूद भी ईश्वर इनसे भी और आगे विशाल है। कहां तक? अनंत। बस इसके बाद तो कोई बाकी बचता ही कुछ नहीं। कोई कितना ही विशाल होता रहे। अब जो तारे हैं जो हमारी पृथ्वी से क्या सूर्य से लाखों गुना बड़े हैं, जिनका प्रकाश आज तक नहीं पहुंचा, उनमें भी कितनी विशालता है। उन सब से भी बड़ा कौन? ईश्वर। ये है इसका उत्तर। धन्यवाद सरदाना जी बोलिए। आचार्य जी, जैसा कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, हाँ। और उसको वो ना देख सकता है ना उठ सकता है, और कुछ भी एक तरह से सोचिए ना पहचान रहा है, लेकिन उसके श्वास चल रहे हैं, तो लोग यही बोलते हैं कि इसके श्वास निश्चित हैं, अब जब पूरे हो जाएंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या ये बात सही है? गलत है। किसी भी चीज, सुनो बस हो गया, आपका प्रश्न हो गया, अब उत्तर लंबा होगा। किसी भी चीज पर आपकी मृत्यु निश्चित नहीं की जा सकती। अगर श्वासों पर की बात करें तो मैं आपको एक प्रश्न करूंगा। फिर अभी जो बेचारे 3 हमारे मर गए, पता है ना, तो उनके श्वास कमजोर हो गए थे क्या? नहीं। फिर तो श्वास पर तो कैसे मान लें कि श्वास के आधार पर मृत्यु निश्चित हो जाती है? इसका अर्थ ये निकलेगा कि श्वास के आधार पर मृत्यु नहीं होती है। उसका कारण होता है शरीर के अंदर अभी वो जो परिस्थिति मृत्यु के लिए आनी चाहिए वो नहीं आई है। बस तब तक वो योग्य है, वो शरीर की प्राण आपके चलते रहेंगे, इतना योग्य है। बस आप ना देख सकते, ना सुन सकते, ना बोल सकते, शायद खा भी नहीं सकते, नली से जा रहा अंदर, वो भी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन अभी भी वो परिस्थिति नहीं आई है कि प्राण छूट जाए। ये परिस्थिति नहीं आई। ठीक है आचार्य, समझ आ गया। इसमें कर्म भोग नहीं आएगा? कर्मों का भोग करा रहा है, ये नहीं आएगा? आप इसमें जो पूरा वाक्य बोल करके स्पष्ट करो कि कर्म भोग का क्या अर्थ निकालना चाहते हो, फिर इसको मैं उत्तर दूंगा। ये गोलमाल प्रश्न नहीं चलते, स्पष्ट प्रश्न करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या समझते हो? कर्म भोग कहते हैं ना, जो दुख इतना भोग रहा है, वो कहते हैं ना पिछले कर्म का दुख। बस ये इसीलिए यही तो सुनना था, इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि जरा पूरा तो बताओ। ये पिछले का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। ये जो आपको शरीर मिला है ना, ये आपको इस जन्म में मिला है। पिछले जन्म से आपको मिल गए माता पिता, आपको शरीर मिल चुका है। अब आप जो कुछ इतने सालों से खा रहे हो, मान लो 90 साल के हो गए, इस जन्म के खा रहे हो कि पिछला जन्म का अन्न खा रहे हो? पिछले जन्म में तो शरीर समाप्त हो गया। ये जो सब खा रहे हो पी रहे हो, शरीर का बन रहा है, बिगड़ रहा है, बुखार हो रहा है, सर्दी हो रही है, और ये लग रहा है, जुकाम लग रहा है, आपका हार्ट में प्रॉब्लम खड़ी हो गई, आपको ये आंख का ऑपरेशन कराना पड़ गया, सब इस जन्म का, पिछले जन्म का कोई लेना देना नहीं यहाँ पर। तो आचार्य जी फिर ये संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म कहते हैं, महात्मा प्रभु आशीष जी ने कई बुक्स में लिखा है कि जो पिछले कर्म रह जाते हैं तो उनका फल भी एक उदाहरण दे दो, एक उदाहरण दो कि प्रारब्ध का मतलब ये है। एक उदाहरण दो, फिर आपको आपका उत्तर मिलेगा, मैं दूंगा। प्रारब्ध का उदाहरण दो। आचार्य जी मतलब जो अभी गीता भी वो प्रश्न खत्म नहीं हुआ ना उनका, अभी तो प्रश्न पूछ रहा हूँ। आपका नंबर है अगला, चिंता मत करो। और जब बुलाया था तब आप हाजिर नहीं हुई है। जैसे हमारे शुभ कर्म तब बताया है कि 50%
प्रतिशत अच्छे, लेकिन हमारे कुछ कर्म मतलब पिछले जन्मों में पाप कर्म जैसे हमने ज्यादा कर लिए, तो उसमें वो देने के बावजूद भी हमारे कुछ बरकत, जैसे देखो कोई सुनो एक सुनो, आदमी रुक जाओ पापी है, उसने कई रुक जाओ। हाँ, अंजू रुक जाओ भी। मैंने तो सीधा सीधा आपसे पूछा कि उदाहरण दो बस, ये नहीं रह गए थे वो आ गए थे चले गए, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। आपने कहा उदाहरण प्रारब्ध, कि जैसे कोई प्रारब्ध का आतंकवादी, सीधा उदाहरण दो बस, क्या चीज मिली आपको प्रारब्ध में वो बता दो बस, वही पूछ रहा हूँ। ये भीष्म पितामह जी का उदाहरण देते हैं ना ये सारे। आचार्य रानी जी बीच में नहीं बोलना, नहीं रुक जाओ। आवाज नहीं आ रही आचार्य जी, आवाज कट रही है। अंजू चौधरी की बात पूरी सुनाई तो नहीं थी, लेकिन वो उन्होंने जो बहुत लंबी व्याख्या शुरू करी वो नहीं चाहिए। सिर्फ उदाहरण ये दो, ये प्रारब्ध है क्या, कोई उदाहरण दो ना। वो उदाहरण दो, मैं आपको बताऊंगी प्रारब्ध है कि नहीं है। अब तो सोचो, अभी चिंतन करो। चलो गीता तिवारी बोलो अब। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए। मैं भी इसी प्रकार का पूछ रही थी कुछ कि भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, तो ये क्या सत्य था क्या? ब्रह्मचारी जो होता है ना, उसके पास बहुत अधिक योग्यता होती है। स्वामी दयानंद को भी चाहे वाक्य ये ना बोला गया हो कि आप इच्छा मृत्यु कर सकते हैं आपके हिसाब से, लेकिन वो भी 3 महीने तक पड़े रहे थे। अभी इतना उनके शरीर के अंदर इतना मवाद निकल रहा है, सारा शरीर एक तरह से जर्जर हो गया, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। क्यों? अंदर बल था, आत्मबल था, ब्रह्मचर्य का बल था। तो यही आप उसका नाम वहां पर इच्छा मृत्यु रखना चाहते तो रखो, कोई बात नहीं, लेकिन इसका अर्थ कुछ ऐसा अलग अनर्थ ना हो जाए, वो वाला अर्थ मत निकालना। बस हमें इच्छा मृत्यु से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इच्छा मृत्यु जो आत्महत्या करता है ना, वो भी इच्छा मृत्यु होती है। फिर तब क्या करोगे? तब बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। तो इच्छा मृत्यु को बहुत बड़ा ऐसा भयंकर बड़ा वो मत बनाओ ना कि इच्छा मृत्यु थी, वो तो बड़े ऐसे थे। वो ठीक है, उनके अंदर बड़ी योग्यता थी, वो एक पॉजिटिव अर्थ है वहां पर, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है जो आत्महत्या कर रहा है। लेकिन इच्छा तो वहां पर जुड़ी है ना, वहां पर भी यही है जी। इच्छा मृत्यु तो वहां पर भी शब्द जुड़ेगा ना, चाहे वो आत्महत्या कर रहा हो। एक व्यक्ति को तैरना नहीं है तो नदी में लगा दी छलांग, मरेगा वो तो पक्की बात है। कैसे बच जाएगा? कोई है नहीं, दूर दूर तक पानी पानी, सब तरफ चारों तरफ दूर दूर तक, कैसे बच जाएगा? अब नहीं बचेगा। इसका नाम भी इच्छा मृत्यु रखो। फिर अब और क्या पूछना है जी पूछो। आओ जी आशा रानी जी, अब बोलो क्या बोलना है। आचार्य जी एक बात और पूछ सकती हूँ? भीष्म पितामह जी का उन्होंने हाँ जी, भीष्म पितामह की बात कह रही थी कि कह रहे थे ना, उन्होंने बचपन में एक सांप था झाड़ी में, उसे तीर मारा, वो होता रहा, तड़पता रहा, इसलिए इन्हें मृत्यु छाया भी तीरों पर मिली। अच्छा एक मिनट ये बताओ, वो उन्होंने सांप को बचपन में मारा था या पिछले जन्म में मारा था? कब? बचपन में। बचपन में शरारती जैसे बच्चे शरारत करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने ऐसे करा था, उसी का भाई उन्हें दंड मिला। हाँ तो कोई बात नहीं, तो इसमें हम क्या करें? कोई बात नहीं, दंड मिल गया होगा, कोई हमें आपत्ति नहीं है इसमें। इसमें हमें क्या तकलीफ है? इसने ऐसा किया, इसका दंड ये मिल गया, कोई बात नहीं, ठीक है, मिल गया। नहीं, वो यही कह रहे हैं ना भाई, दंड कर्मों का फल मिलता है कभी। तो ये कोई बात नहीं तो नहीं है, कर्म का फल तो हम तो इसका तो ब्रह्म वाक्य के रूप में बोलते ही रहते हैं हमेशा कि कर्म का फल तो मिलता ही मिलता है। यहाँ कब मना किया गया कि नहीं मिलता? नहीं, आप कहोगे उस सांप ने दिया, इसका उत्तर दे देना जरा। आप सांप ने दिया था वो दंड, अब जवाब दो। नहीं, वो तो इन्होंने किया था ना, भीष्म पितामह। इन्होंने नहीं, मैं जो पूछ रहा, सांप ने दंड दिया था क्या वो बोला? नहीं, जो इन्होंने मारा तो सांप को तकलीफ तो सांप को पहुंचाई और दंड दे रहे। ये अब अर्जुन की महाराज क्यों? ईश्वर ने दिलवाया, इसका मतलब ये निकाल रहे हो क्या? नहीं, वो ये कह रहे हैं ना भाई, कर्मों का फल जो है जब भी करोगे जिस जन्म में उसका फल मिलेगा। ये उस बचपन में पहले ही करा था, इस जन्म में नहीं करा था उन्होंने, पहले ही करा था। आगे ना असली बात पर, फिर यही तो पूछा था मैंने भी। हाँ, पहले करा था, तो जब भोग रहे थे तो तब बात करी थी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो ईश्वर ऐसे कर्मों का फल नहीं दे सकता। ईश्वर के कर्म, फिर बोलो, फिर आदर्श मेहता बोलेगी आचार्य जी आपने पहले समझा रखा है। अब जिनको याद रहता है वो तो कहते हैं आप बोलते हो, अरे आपने पहले समझाया था ना ये बात।
अब क्या करें, हमें समझाने 2 बार 3 बार 4 बार भी पढ़ती करें क्या। अब जो भूल जाते हैं, जिनको समझ नहीं आती है, या जो अपने संस्कारों के कारण, या जो लोगों ने लिखी है ना पुस्तकें, उनको पढ़ पढ़ के वो उसी को ही ब्रह्म वाक्य मान लेते हैं ना, इसलिए वो आसानी से मानते नहीं है। चलो अब सुन लो, मैं फिर बता देता हूँ, कोई बात। कर्म फल व्यवस्था का जो तरीका है वो सुनो। ये योग दर्शन में जो लिखा है ना, उसके अर्थ पे भी सब लोग नहीं समझ पाते। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, यहां से इसका सिद्धांत शुरू होता है कि कर्मों के फल के स्वरूप आपको क्या मिलता है ईश्वर की तरफ से, जाति, आयु और भोग। अब जाति का मतलब क्या होता है, सिंपल है वो, लेकिन लोग इसको भी ठीक से नहीं समझ पाते। जो वेद शास्त्र नहीं पढ़ते, जिनको हमारे वैदिक ग्रंथों का कोई भी ज्ञान नहीं है, वो जाति का अर्थ निकालेंगे। ठाकुर, अग्रवाल, वर्मा, शर्मा, ये जाति का अर्थ निकाल लेंगे। अरे जाति का मतलब ये नहीं होता। जाति का अर्थ होता है मनुष्य जाति या पशु पक्षी कीट पतंग आदि, ये होता है जाति। अब इसका अर्थ समझते जाना दोबारा। ईश्वर के कर्म का फल देने का तरीका है सबसे पहली चीज जाति। जाति अब समझ में आ गया होगा, जाति माने मनुष्य या और कीड़ा मकोड़ा आदि। इसके बाद दूसरी चीज है आयु। आयु का अर्थ होता है जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत का काल, ये होता है आयु। आयु माने ये नहीं होता जैसे इंग्लिश में पूछा व्हाट इज योर एज, आप उसकी आयु नहीं पूछ सकते, क्योंकि जिंदा है ना व्यक्ति, आयु थोड़ी बताएगा वो आपको। कैसे बताए? आयु का मतलब ही यही था, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, ये होती है आयु। तो आप आयु नहीं पूछ सकते किसी से। अब फिर प्रश्न करने वाले ने पूछा तो पूछें क्या, अवस्था कितनी हो गई आपकी, ये मतलब होता है। अवस्था का तो उसी एज से ही संबंध हो जाता है इसका। आप 70 साल 4 महीने 5 दिन के हो गए मान लो, ठीक है, तो ये है आपकी अवस्था, एज नहीं है ये, मतलब आयु नहीं है अभी, क्योंकि आप जीवित हैं इसलिए। अभी मैं इसको और स्पष्ट करूंगा, तीसरी चीज पहले बोलूं। पहला क्या था? जाति। दूसरा क्या? आयु। तीसरा क्या है? भोग। भोग का अर्थ होता है भोगने योग्य पदार्थ। अब मैं प्रश्न करने वाला हूं, जरा तैयार हो जाओ। नाम भी देखो जरा, किसको पूछूं अब जरा, नाम भी देखो। भोग में योग कहाँ है? भोग में क्या बताया? भोगने योग्य पदार्थ। ये बबली देसवाल कौन है भाई? मैं तो नयो को ढूंढता हूं ताकि उनको पता नहीं कुछ पता भी है कि नहीं पता, या वो केवल मात्र सुनते ही रहते हैं और सुनने के बाद समझ क्या पाते हैं ये जानना भी जरूरी होता है। नहीं तो 4 दिन बाद फिर पूछोगे तो मैं तो वही दोहराता ही रहूंगा, फिर तो और क्या होगा। हाँ जी, आओ जी, कहाँ है बबली देसवाल जी? सुनीता अरोड़ा जी आप कहीं हैं क्या? हाँ आ गई हैं बबली देसवाल जी। हाँ जी बताओ, पहले अपना परिचय दो। आप ये लीड हटा दीजिए, लीड से आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आ रही चारी जी, बबली की उन्होंने लीड लगा रखी है ना कान पे, उससे आवाज नहीं आ रही, बोल रही है वो। अच्छा अच्छा, बबली जी बताओ, अपना परिचय दो थोड़ा सा। हाँ जी, थोड़ा सा परिचय दो अपना। आचार्य जी हम हरियाणा झज्जर से हैं। अच्छा, आर्य समाज से परिचित हैं? बिल्कुल, हाँ जी आचार्य जी, हम हिमाचल में रह रहे हैं अभी, और यहाँ पास में ही है हमारे, और स्वामी जी हैं जो आपके ब्रदर हैं, वो अच्छा। हमारे यहाँ रुके थे 15 दिन के लिए। अच्छा अभी अच्छा, पीछे से सम्मेलन था। फिर तो आपको बहुत अच्छा परिचय है आर्य समाज से, सीधी सी बात है। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। तो मैंने जो प्रश्न किया वो प्रश्न क्या है भाई? मेरे को तो भूल गया, किसको याद है बताओ? वो आयु भोग के लिए पूछा था आचार्य जी, भोग के लिए पूछ रहे थे आप। भोग, एक गायत्री गुप्ता दोबारा बोलो एक बार, क्या प्रश्न है? आयु जाति भोग का बता रहे थे आप, आयु और जाति का तो बता रहे थे, भोग भोग के लिए का पूछ रहे थे आप। अर्थ पूछा है, भोग का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं है। भोग का अर्थ ये ना आशा रानी जी, आप एक तो बैठते ऐसे हो कि लाइट पीछे वहां जल रही होती है, वो दिखाई देती है आपको, तो पता नहीं लगता बैठे हो कि नहीं बैठे हो। एक तो लाइट आपके सामने से आनी चाहिए, तब स्पष्ट दिखाई देता है कि कौन बैठा है और कैसे बैठा है। ठीक से बैठा करो। हाँ जी बोलो, कौन बताएगा? अभी तो हाथ ही नहीं खड़ा किया। दीप्ति गुप्ता होगी भाई,
दीप्ति आइए, दीप्ति, दीप्ति से पूछना है। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी हाँ, मुझे भोग का अर्थ ये समझ में आता है किसी चीज का इस्तेमाल करना, प्रयोग करना। वैसे तो अर्थ ठीक है, लेकिन अभी आप गहन इसके डूबे नहीं है इस शब्द के पीछे, क्योंकि थोड़ी देर में अगर शायद ये अर्थ बता पाएंगे ना कि देखो जैसे आचार्य जी आपके यहाँ बिना बताए किसी दिन आ गए और रात को पहुंचे और आपने उनको खाना खिला दिया, तो आपके मुंह से निकला देखा, बोला नहीं, चाहे शर्मा शर्मी चुप रहे, लेकिन आपके मन में आया देखो आचार्य जी का भोग यही था आज का। ऐसा वाला जो भोग है वो गलत है। आपने कहा यूज करने वाली चीजें वो ठीक है। भोग का अर्थ होता है भोगने योग्य पदार्थ। मनुष्य का भोजन घास तो नहीं है ना, मनुष्य का जो भोजन है उसके भोगने योग्य जो पदार्थ हैं। तो ईश्वर की तरफ से जो कर्म फल व्यवस्था चल रही थी वो क्या था? जाति माने वैसे मान लो हमारे कर्म का फल था मनुष्य जाति। एक बात सामने आ गई कि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाना है। आयु का अर्थ क्या निकलेगा कि आप 100 और 100 से अधिक जी सको। तीसरी क्या चीज है? भोगने योग्य पदार्थ। आप बादाम खाओ, चाहे आप अखरोट खाओ, चाहे आप किशमिश खाओ, चाहे आप मेवे खाओ, चाहे आप सब्जी खाओ, चाहे फ्रूट खाओ, आपको जो पहनना है, जो घर में रहना है, जो आप पुरुषार्थ करो आप प्राप्त करते जाओ। लेकिन ये मत बोल देना कि ये व्यक्ति वहां जाकर के मर गया, जाकर के इसका ऐसा लिखा हुआ था कि वहां रोटी खाई नहीं थी और ये मर गया वहां जाके, ये इसका भोग था। ये गलत है, बस ये नहीं बोलना होता। तो सती मूले जाति आयुर्भोगा के अर्थ के रूप में ईश्वर ने हमको जो जाति जो हमारे को दी है ना, मैं अपना चिंतन जो करता हूं वो ये कहता हूं कि ईश्वर ने हमारे अधिकांश कर्मों का फल ये दे दिया जाति के रूप में। क्या कि हम 100 वर्ष और 100 से अधिक भी जीवन प्राप्त कर सकते हैं, ये छोटी मोटी बात तो नहीं है। हमें एक मक्खी नहीं बनाया, मक्खी तो आज 4 घंटे में मर जाएगी। जाति का अर्थ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा अंतर है। कोई 4 घंटे 2 घंटे में, कोई 4 दिन में, कोई 15-20 दिन में, कोई 5 साल में, कोई 10 साल में मर जाता है। और इंसान को कहा तेरे को जाति दे रहा हूं तेरे कर्मों के अनुसार, तो तू 100 और 100 से अधिक भी जीवन धारण कर सकता है। तो ये सारे अधिकांश का मैं अर्थ यहां निकालता हूं कि अधिकांश कर्मों का फल जाति आयुर्भोग में ये उसने दे दिया जाति के रूप में। तो आयु भी इसी से संबंध तो रखती है आखिर, और भोग में भी अच्छे अच्छे पदार्थ हम खा सकते हैं। तो ये है हमारे कर्मों के फल की व्यवस्था ईश्वर के द्वारा जब वो करता है। आशा रानी जी जो बोला था वो उनको पता उन्होंने क्या बोला था और इसका क्या मतलब निकला। और कुछ ही बोलो। आचार्य जी आपने ये जो भोग का बताया, इसमें शायद पहले ये बताया था कि कर्मों के अनुसार ही भोग मिलता है। किसी को बहुत अच्छे घर में जन्म मिल जाता है, खाना पीना अच्छा मिलता है। किसी को प्रश्न हो गया, बस छोटा सा प्रश्न संकेत मिलना चाहिए, मैं प्रश्न समझ जाता हूँ। जो उसको माता पिता के यहाँ पहुंचाया ना, और वो मान लो बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, उनके पास सब बहुत सारे सुख के साधन मौजूद हैं, ये उसको भोग दे तो दिया। एक तो गरीब बेचारा सड़क पर जन्म दे देता है बच्चे को, उसको तो कुछ भी नहीं मिलता, दूध भी नसीब नहीं होता, माँ के पास भी दूध नहीं आता उसके अंदर। तो ये होता है जाति आयुर्भोग कर्म फल व्यवस्था। ईश्वर ने उसका चुनाव किया है। वो जीवात्मा नहीं चाहता था पहली बात कि मैं सड़क पर पैदा हूं, और वो माँ भी नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा यहाँ सड़क पर पैदा हो, चाहे हम चाहें या ना चाहें, लेकिन कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और बोल आचार्य जी मैं एक बात पूछूं? बोलो जी, जरूर पूछो। आचार्य जी ये पुनर्जन्म के उदाहरण में हम ये उदाहरण दे सकते हैं क्या कि हमारा जो जन्म हुआ है, हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जो हमें ये मानव जन्म मिला और हमें अच्छा परिवार मिला, अच्छे संस्कार मिले, तो ये उदाहरण दे सकते हैं पुनर्जन्म के उसमें? 100%। बस और सिर्फ इतना नहीं, ये आपने थोड़ी सी बात थोड़ी कम की अभी। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ताकि आपको ये बात स्पष्ट हो जाए। क्या हम अपने इस मनुष्य जीवन के कर्मों को 100% गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो इसके लिए एक जो मंत्र आता है ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया वाला, एक वृक्ष है, 2 पक्षी हैं, एक उस फल को चखता रहता है, दूसरा देखता रहता है। तो चखने वाले हम हैं जीवात्मा,
और वो वृक्ष क्या है? प्रकृति है। और जो देखने वाला है ना, वो है साक्षी। असल में हम साक्षी नहीं बन पाते, क्योंकि हम याद ही नहीं रख पाते। तो साक्षी किस बात की भाई? एक को बुलाया गया कोर्ट में कि ये मेरा साक्षी है, वहां पर पहुंचा, बोल भी बता इसने क्या किया, कहता मुझको तो याद ही कुछ नहीं, भाग यहाँ से, फिर क्या करने आया? साक्षी है तो बता तो सही, इसने तूने देखा क्या था? वो कह रहा मुझे याद ही नहीं है। तो तू काय की साक्षी है फिर? इसका मतलब होता है साक्षी है ईश्वर, जो हमारे एक एक छोटे से लेकर के बड़े कर्म के एक एक कर्म को वो जानता है और याद रखता है, और इसलिए वो उन कर्मों का वो फल देता है। तो अब आपने जो बात कही थी कि हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। मनुष्य जन्म, पूर्व जन्म नहीं, पुनर्जन्म, जन्म जन्मांतर के कह सकते हैं, केवल जन्म नहीं, पूर्व जन्म नहीं। क्योंकि पता नहीं कितने कर्म हम करते हैं, कितने उसमें जो संचित प्रारब्ध, और वो भी आप बोल रहे थे ना अभी तक, अब वो अभी तक तो बोली नहीं है दोबारा। अंजू चौधरी, प्रारब्ध का उन्होंने उदाहरण नहीं दिया। नहीं तो मैं अभी 1 मिनट में बताऊं कि प्रारब्ध का मतलब क्या होता है। मैं इसलिए चुप हूं अभी तक, उनकी तरफ से चाहता हूं वो पहले बताएं। बोलो जी, आ गई है प्रेमलता मदान जी? हाँ जी, प्रेमलता मदान जी को बोलने दो। आचार्य, मेरा तो प्रश्न था आचार्य जी। आप करो जी, जरूर। प्रश्न करूं? हाँ जरूर जरूर। आचार्य जी, ये एक बस में 10 व्यक्ति या 20 व्यक्ति जा रहे हैं, उस बस का एक्सीडेंट होता है, उसमें से प्रश्न समझ में आ गया, उत्तर सुन लो बस जी। इसका उत्तर दे चुका हूं, ऐसे अभी दिया था मैंने, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपके मन में जब प्रश्न अलग होता है ना, उस परिस्थिति का नहीं होता, दूसरी परिस्थिति होती है, तो इसलिए कभी कभी वो प्रश्न इधर से उधर निकल जाता है। इसका उत्तर यह है, क्रिया भेद से परिणाम भेद होता है। एक व्यक्ति बैठता है सावधानी पूर्वक, और उसको ये बात थोड़ी सी मन में रहती है कि भाई देखो, मैं नहीं गाड़ी चला रहा, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है। बाई चांस कहीं ऐसा हो गया तो वो या तो पकड़ के बैठता है या अलर्ट होके बैठता है कि बाई चांस एकदम ब्रेक तेज लगी तो वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है और बच भी जाता है। और दूसरा व्यक्ति होता है ऐसे बैठा होता है जैसे पिताजी का राज है, चल बेटा कुछ नहीं होना, चिंता ना कर, कि भगवान ही चला रहा है जैसे गाड़ी, तेरे को कुछ नहीं होगा, तो सही सलामत उतर ही जाएगा। वो अत्यधिक उस आकर के उसके अंदर वो नुकसान करा बैठता है। कारण बता दिया उसका। कारण क्या होता है? क्रिया का भेद है यहाँ पर। आचार्य नहीं, अभी थोड़ा सा भिन्न है प्रश्न। हाँ बोलो। एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी सामने से आ रही है, उन दोनों की आपस में टक्कर होती है। जब टक्कर हो गई, जिस साइड पे टक्कर लगी दोनों की, उस साइड के लोगों की मृत्यु हो गई, दूसरे ठीक रहे। इसमें क्रिया भेद का कारण नहीं बना, तो क्योंकि वो जिस साइड पे लगी वही उनकी मृत्यु हुई। इसको हम क्या कर्म में, किन कर्मों में गिने? आप क्या कहना चाहते हो? अपना प्रश्न पहले उत्तर के रूप में दो। आप क्या कहना चाहते हो? इस मृत्यु को ईश्वर ने निश्चित किया था? नहीं, निश्चित तो मैं मानती नहीं हूँ। अच्छा, आगे बोलो, और क्या चीज कहना चाहते हो? मुझे यही समझ नहीं आई कि आधों की मृत्यु हुई जो। ठीक है, सुन लिया। जब आगे वाला उत्तर नहीं है तो मेरे से उत्तर सुनो। इसमें भी हमारी कर्म करने की स्वतंत्रता ही काम कर रही है, और वैसे कोई आवश्यक नहीं है कि जो इस तरह से बस जा रही है, एक इधर को एक उधर से आ रही है, वो इधर ही टकराएगी। इधर वाले से भी टकरा सकती है, दोनों से हो सकता है, क्योंकि आप अल्पज्जित जीवात्मा हो, आप सर्वज्ञ परमात्मा नहीं हो। इसलिए आप पहले से नहीं जान सकते कि टकराएगी तो किससे, ये कोई पता थोड़ी है हमें। बाई चांस वो पलट ही जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। दूसरे को बचाने के चक्कर में बसें पलट जाती है। तो इसलिए इन बातों का उत्तर कर्म करने की स्वतंत्रता के साथ जोड़ना उचित है, बस। ठीक, धन्यवाद। हाँ जी, बोलो अंजू चौधरी, बोलो। अभी दमयंती सुनता हूँ आपको। अंजू चौधरी बोलो जल्दी से, उदाहरण दो उसका, प्रारब्ध का उदाहरण दो। ये तो जाम ही हो जाती है, ऐसे लगता है कि वो सुन ही नहीं रही है, या तो उनका नेट ठीक नहीं है। क्लियर नहीं आ, किसका उदाहरण नहीं समझ में आ रहा ना? चलो ठीक है, दमयंती गुप्ता जी बोलिए अब। आचार्य जी, मेरा तो एक प्रश्न है, एक दुविधा है। हाँ बोलो। आचार्य जी, इसी प्रश्न का प्रारंभ का उदाहरण मैं देती हूँ। एक मिनट, आपने नहीं बोलना, प्रेमलता जी भी। दमयंती गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी, जैसे हम रोज ही मतलब करीब करीब सुन ही रहे हैं कि जब तक हमें अर्थ पता नहीं हो तो हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो उसका लाभ मतलब हमें नहीं है। तो
ऐसे याद तो आचार्य जी सब कुछ नहीं रहता ना। जैसे हम चाहते हैं कि हम वेद के 5-5 10-10 मंत्रों की आहुतियां देते हैं, कर रहे हैं हम, जैसे तो आहुति दे के फिर उसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। तो ये क्रिया करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमें तो याद भी नहीं रहेगा इतने सारे वेद मंत्र, और फिर एक दुविधा भी रहेगी कि जब हमें ध्यान नहीं रह रहा तो हमारा क्रिया करने का भी क्या औचित्य है। तो ये चीज किस तरह से हम मैनेज करें, मतलब कैसे समझें इस चीज को। तो मैं इसका करती सिर्फ हूँ जैसे लाभ कर ये रही हूँ। होगा, सुनो हो गया ठीक है प्रश्न। हाँ जी। आपका लाभ सिर्फ ये होगा कि आपको वेदों के प्रति जो आप जैसे अगले जन्म में जब जाएंगे वहां पर, तो आपके यहाँ चिंतन मनन में आपके संस्कार रूप में वेद चला जाएगा, बस ये लाभ हो जाएगा। जब अर्थ नहीं पता, कुछ याद ही नहीं रहना, तो उसका तो क्रियान्वित तो कुछ होगा, मतलब आचार्य जी यही तो प्रारब्ध बन जाएगा ना, यही प्रारब्ध बन जाएगा, अगले जन्म में संस्कार मिलेंगे, यही संस्कार के रूप में संस्कार बन जाएंगे। तो ऐसे ही मतलब मंत्र बोल आहुतियां देते हैं जैसे 10 मंत्र की, फिर उसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, हो सकता है इसका भी कुछ ना कुछ मन पर संस्कार पड़े और अभी भी वो वाला काम कर जाओ, ये भी हो सकता है। संस्कार तो पक्का निश्चित रूप से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। रेखा गुप्ता जी बोलो, क्या बोलना है? रेखा गर्ग। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बोलो। आचार्य जी एक प्रश्न पूछना चाह रही थी बहुत दिनों से। पूछो। जैसे ये कहते हैं कि संतान हमें हमारे कर्मों से मिलती है, ठीक है, लेकिन पति पत्नी कर्मों से नहीं मिलते। तो मेरा पता नहीं क्यों बहुत मुश्किल से मन मानता है कि इतनी दूर दूर से शादियां होती है, रिश्ते पक्के हो जाते हैं, तो ऐसे कैसे मतलब बिना कर्मों के मिल जाते हैं? बिना कर्म के तो हमने नहीं कहा ना, आप भी कह रहे हो ऐसा नहीं कह रहे, आप भी तो एक बार बताओ, एक लड़की को लड़का एक बार नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 50 लड़के देखने आते हैं बारी बारी से, ठीक है? तो ये सब क्या हो रहा है? ये कर्म करने की स्वतंत्रता दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर। लेकिन मैंने ये सुना किसी को कहते हुए कि पति पत्नी हमें कर्मों से नहीं मिलते, वो हमारी अपनी चॉइस है, हमारी अपनी पसंद है कि हम उसे मना भी कर सकते हैं, हाँ भी कर सकते हैं, लेकिन संतान कर्मों से मिलती है। ये बात मन मानने को तैयार नहीं होता। नहीं, कौन सी बात मानने को तैयार नहीं हो रही? संतान वाली है पति पत्नी वाली? कौन सी? पति पत्नी वाली। क्यों पति पत्नी में? खुद ही तो कह रहे हो, जब हम चुनाव करते हैं, हाँ ना करना हमारे अपने हाथ में, तो ये क्या मतलब है इसका? यही तो अर्थ है इसका। तो मतलब कर्मों से ही मिलते हैं। देखो कर्म, यहाँ वर्तमान की बात करो ना, पुराना पिछला जन्म थोड़ी जोड़ोगे यहाँ पर। वर्तमान के कर्म की स्वतंत्रता से तो कर रहे हो, उसको स्वीकार कर रहे हो या इनकार कर रहे हो, आपकी मर्जी तो है यहाँ पर। और आचार्य जी फिर संतान पिछले जन्म के कर्मों से मिलती है। सुनो, अब संतान का अर्थ ये है, ये व्यक्तिगत चीज तो नहीं है ना, केवल पत्नी के हाथ में थोड़ी है कि मैं जो चाहूं पैदा कर लूं। उसके साथ तो उसका पति तो जुड़ेगा कम से कम। जब पति पत्नी के पास जो संतान आएगी वो ईश्वर की व्यवस्था में आई है, अपने बाप का राज नहीं है किसी का। हाँ आचार्य जी। बस ये तो फिर इसमें का बाकी क्या बात रही? उत्तर तो दे दिया। आचार्य जी आपकी पिक्चर नहीं है। सुनो, जो लोग ये बोलते रहे ना, जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, उनसे ये पूछना पड़ेगा कि भीष्म पितामह की जोड़ी क्यों नहीं बनाई ईश्वर ने? क्या भूल गया था? स्वामी दयानंद की जोड़ी बनाना भूल गया था? हनुमान जी की जोड़ी बनाना भूल गया था? और भी बहुत सारे लाखों लोग हो सकते हैं ब्रह्मचारी रहते हो, फिर वो कहाँ गए? फिर उनका उत्तर क्या है? ऐसा तो आचार्य जी किसी 2-3 दिन शादियां भी होती। फिर तो ईश्वर की बातों को ऐसे कहीं भी मत जोड़ सकते, ऐसे नहीं जोड़ सकते। वहां की व्यवस्थाएं अलग हैं, हमारी व्यवस्था जो हमारे पास है उतने के हम जिम्मेदार बन सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं इस मामले में कि यहाँ विवाह करें, हाँ करें कि ना करें। अब आपने कहा 2-3 शादियां, वो भी हमारी स्वतंत्रता की बात है। चाहे लड़ाई झगड़े होते रहे, वो कहे। अब राजा महाराजा तो करते ही थे, वहां लड़ाइयां तो नहीं होती थी, वहां की व्यवस्था थी वहां पर। आज की व्यवस्था हमारे सामने, मुस्लिम लोग वो करते हैं 4-4 शादियां, वहां तो लड़ते नहीं, वो लड़ते नहीं हो तो लड़ते नहीं, उनको तो अधिकार मिला हुआ है वहां पर। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले, वो तो चाहे पहले वाले को तलाक देना दे, फिर भी दूसरी शादी कर लेते हैं। हाँ वहां तो है, वहां तो हिंदू है लेकिन फिर भी करते हैं। ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है ना कि वो किस बात को स्वीकार कर रहा है। ईश्वर की तरफ से कोई लेन देन नहीं है। ईश्वर ने आपको स्वतंत्रता दे रखी, करो आपको जो करना। जो गलत होगा उसका दंड देगा, जो ठीक होगा उसका इनाम देगा जरूर। ठीक है। हाँ जी, और कौन है? आचार्य जी संयोग जो बना हुआ है वही होगी, संयोग होगा।
आशा रानी जी, आप ना ये जो संजोग संजोग फिर बोलते हो, संजोग का मतलब समझाओ, क्या मतलब होता है इसका? इनका आपस में मेल होगा, संजोग होगा, तब नहीं नहीं नहीं, संजोग को स्पष्ट करो, संजोग का मतलब समझाओ, क्या होता है? एक दूसरे के विचारधारा मिलने को। तो आपस में मिलेंगे तो विचारधारा मिलेगी कि पहले भगवान ने फिक्स करके भेजी है विचारधारा इसकी ऐसी मिल जाएगी? विचारधारा पहले अरे मिलाते हैं ना। सुनो, जब आप ये संजोग शब्द बोलते हो ना, इसका फिर ईश्वर से संबंध जोड़ लेते हो, ये है असली बात। मुंह से बना तो रहे हो संजोग, लेकिन अर्थ जो असली वाला जो दुनिया बोलती है वो अर्थ नहीं निकाल रहे। हम जो बोलते हैं डर के बोल ये रहे हो कि विचार कब मिलेंगे? जब आप मिलोगे, आपस में पूछोगे ना एक दूसरे से। वो कह रहे हैं 36 के 36 गुण मिल गए, दे धनाधन गुण तो मिला लिए, दे तो लड़ाई हो रही, जूत बाजार हो रही घर में। बताओ कौन से 36 गुण, कहाँ गए तुम्हारे 36 गुण भाई? कि भगवान ने फैसला कर रखा था, तो फिर तो रोते रहो इस बात के लिए कि भगवान ऐसा निश्चय नहीं करता है पहले से। आपकी अपनी स्वतंत्रता होती है कि आप उसको स्वीकार करें या न करें। आचार्य जी, एक व्यवहारिक बात है। हाँ बोलो। मेरे से कोई बात कर रहा था कि जो बेटी होती है अपने पिता को तो गरीब सहन कर लेती है, लेकिन उसका पति गरीब हो तो उसको वो सहन नहीं कर पाती, क्यों? पिता की क्या सहन कर लेती है? गरीबी जो होती है वो पिता की गरीबी सहन कर लेती है, पति की गरीबी नहीं सहन कर पाती कई लड़कियां। हाँ जी, और बिल्कुल ठीक कहती है, वो जो कुछ करती है सही करती है। अब क्यों का उत्तर सुन लो। कारण ये है कि जो पिता के घर में जब वो रहती है तो उसका वो परिवार अपना एक तरह से नहीं होता है। उसके भाई बहन ये सब होते हैं वहां पर, जो माता पिता की जिम्मेदारी के आधार पर चलते हैं। उनको ये पता है कि मेरे पिता के पास ये है साधन बस। लेकिन जब वो पति के घर जाती है ना, तो उसका अपना परिवार बनना होता है, भी बच्चे उसके होने होते हैं। हो ना हो ये बात की बात है, एक हो दो ये भी बात की बात है, लेकिन वहां पर उसका एक तरह से व्यक्तिगत कार्यक्रम वहां पर शुरू होता है। यहाँ व्यक्तिगत नाम मात्र होता है, व्यक्तिगत तो सबका ही होता है हर घर में। बेटा है या बेटी है, दो भाई हैं, एक बहन है या दो बहनें, एक भाई है, व्यक्तिगत सब कुछ। खाना तो सबको व्यक्तिगत खाना है, कपड़े व्यक्तिगत पहनने, पढ़ाई व्यक्तिगत करनी है। लेकिन जब आगे व्यक्तिगत, जहां मैं बात बोल रहा हूँ, उसका संबंध होता है जीवन यापन के लिए। जब आगे की जिम्मेदारी शुरू होती है और विवाह हो जाता है, तब वहां पर पूरा व्यक्तिगत कहलाता है व्यक्ति। वहां वो सहन करने को तैयार नहीं होता। क्यों भाई? अगर तो उसके पास ये पता था उसको कि इसके पास कुछ है ही नहीं मेरे पति के पास जहां मैं जा रही हूँ, तो गलती तो इसकी है पहली बात। अगर बाद में कुछ हुआ तो वो इसने कर क्या सकती है भाई? पहले से पता थोड़ी है किसी को यहाँ ये हो जाएगा कल को। पहले से नहीं जानता कोई भी कुछ, वो जान सकता ही नहीं है। मैं तो एक बड़े बड़े भारी ज्योतिषी को भी जानता हूँ, जिस जो हिंदुस्तान का बड़ा भारी ज्योतिषी था, अगले दिन बेटी विधवा हो गई थी उसी की। दुनिया को भविष्य बता रहा है और अपनी बेटी का पता नहीं कि अगले दिन विधवा हो रही है वो। बताओ। आचार्य भास्कर जी थे ना? हाँ, मुझे नाम नहीं याद। तो ये बातें जो संसार की जो बोलते रहते हैं ना, वो चलती रहती हैं। वो कुछ अनर्गल प्रलाप होता है, वो ज्यादा गुण मिलाना कहाँ तक सही है? क्या होता है ये गुण मिलाने का? सुनो, गुण मिलाने का जो असली अर्थ होता है वो ये होता है कि आप वास्तव में गुण खुद मिला सकते नहीं हो, जितनी मर्जी खोजबीन कर लो। और गुण मिलाने का कार्य पता है किसका होता था? गुरुकुल के आचार्य का। लड़कियां अलग पढ़ती थी, लड़के अलग गुरुकुल में पढ़ते थे। वो आचार्य उसका बकायदा लिखता था, उसके गुण क्या है, कर्म स्वभाव इसके हैं क्या, वो फैसला करता था। माँ बाप के हाथ में नहीं होता था। अब तो माँ बाप ने चमड़ी दमड़ी देखनी है, बस शक्ल देख लेनी है, कैसा है, सुंदर है, लड़की अच्छी है, ये पढ़ी लिखी है, कमाती कितना है, यहाँ पर आके कहानी खत्म हो जाती है बस। आगे तो उनको लेना देना ही नहीं है कौन से। नहीं आचार्य जी, मेरे देवर की लड़की है, वो इतनी पढ़ी लिखी अच्छी पोस्ट पे, लेकिन मेरे देवर ने इतने लड़के छोड़ दिए हैं बढ़िया बढ़िया गुणों के चक्कर में, पंडितों के चक्कर में। मानते नहीं, मांगलिक है ये वो पता नहीं, समझ में नहीं आती मुझे। वो जो करता है सो भोगता है बस। इसका तो उत्तर सिर्फ इतना है। कठोरता होती है हमारे सिद्धांतों में, वो ऐसे वाले नहीं होते, धुलमुल सिद्धांत नहीं। तो सिद्धांत हमेशा कठोर होते हैं। उसमें किसी को कहो ये हमारे को तो बड़ा कठोर लगता है आपका सिद्धांत, ये ऐसा लगता है, तो हम क्या करें? जो है वो तो है, स्वीकार करो, नहीं करो तो आपकी इच्छा है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। बाजी अब समय हो गया, 4:15 बजे हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है आजकल। अब इससे अधिक समय नहीं हमारे पास, हमें और भी कुछ कार्यक्रम है। मंगलियों के चक्कर में बहुत लड़कियां बैठी हुई हैं, मंगली है मंगली। अच्छा राम जी, आप फटाफट माइक ऑन करें, धड़ाधड़ बोल देते हो, क्या बात?
दूसरों को ज्यादा समझाना चाहते हो क्या? वो मैं समझना चाहती हूँ। समझना कहाँ चाहते हो आप, तो समझा रहे हो। जो बोल रहे हैं वो भुक्त भोगी हैं, बता तो रहे हैं, वो बता रहे हैं वो बात। आचार्य जी, मैं आज आपको एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप कहते हैं कि सब जगह पे जीव होते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी और चांद चंद्रमा भी। तो आज जो खबर आई है अमेरिका में, उन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोगों के कंकाल मिले हैं जो कि लकड़ी की पेटियों में पड़े थे। 2 कंकाल मिले हैं और उन्होंने उनका जब अन्वेषण किया है तो 1 साल पुराने हैं। क्या कहना चाहते हो? मैं समझ नहीं आई बात आगे। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो हम ये बार बार सुनते हैं कि बाहर से दूसरे ग्रहों से लोग आते हैं, तो उसकी आज उन्होंने ये पुष्टि करी है कि हाँ ऐसा है। तो यहाँ पर आकर के हमारे वेदों की भी बात जो है वो सही बैठती है कि वसु जैसे आप हमने पढ़ा है जी। वो बिल्कुल संभावना है जिसकी। ठीक है जी, अब शांति पाठ हो रहा है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, वैदिक वैदिक अभिनंदन।